कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। का जिक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा न करे। नाते रसूल मकबूल का हदिया पेश करने के लिए मलिक सरफराज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और नाते रसूल मकबूल का हदिया पेश करें। अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ कि रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ कि रोज़े से। तलावत कलाम मजीद और नाते रसूल मकबूल से हो चुका। चेयरमैन हाफिज़ खालिद साहब और प्रेसिडेंट चौधरी असलम साहब, आपकी इजाज़त से मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। प्रोग्राम का एजेंडा पेश करना चाहता हूँ। तमाम मेंबरान वॉइस ऑफ पंजाब, ऑफिशियल मीडिया टीम, साहिवाल डिवीज़न यहाँ पर मौजूद हैं। आज का जो एजेंडा है उसमें जो साल गुज़र चुका है उस साल के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले मेंबरान को एप्रिशिएट करना है और अब जो आगे टेन्योर शुरू हो रहा है उस टेन्योर के लिए जो डेजिग्नेशंस हैं उनको अनाउंस करना है। और मज़ीद आपसे चैनल के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उनको शेयर करना मकसूद था। चैनल को बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करवा लिया गया। वेबसाइट जो है वो भी जनरेट हो चुकी है, उसकी डोमेन फ़िलहाल परचेज़ की जा चुकी है www.voiceofpunjab.news। आप इसको अब गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको डाटा मिलेगा। इसके ऊपर अब डाटा बाकायदगी से अपलोड भी हुआ करेगा। न्यूज़ एडिटर जो हैं वो हायर हो चुके हैं और जो इस तरह से टीम का जो डेकोरम था उसको पूरा कर लिया गया के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं वो मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। तो प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जो मेंबरान हैं वन बाय वन हम चाहेंगे कि वो आएँ और बहुत ही 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं और प्रोग्राम को ज़्यादा लेट नहीं किया जा सकता। तो जितने भी मौजूद मेंबरान हैं उनमें से कोई भी जो है वो ज़्यादा वक्त ना ले। जो वक्त आपको दिया जा रहा है काइंडली आपने उसी वक्त के अंदर अपनी बात को कंक्लूड करना है। सबसे पहले जी मैं जुल्फ़कार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ जब से आप जुड़े हैं आप जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर। वॉइस ऑफ पंजाब की तरफ से तमाम मेंबरान अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब चौधरी नदीम आसफ गिरेवाल साहब और चौधरी असलम साहब, हाफिज़ खालिद साहब इन्हां दा मशकूर हाँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम दे विचों अपना टाइम निकालिया और इस मीटिंग के अंदर शामिल होए। गल है भी टीम वॉइस ऑफ पंजाब के जिन्ने भी मेंबरान आ, चीज़ यह है कि मीडिया चैनल का काम यह है कि साडा जिथे जुल्म हो रहा ना उस जुल्म नूं असीं कवर करिए। कोई गरीब आ उहदे नाल जुल्म हो रहा, गरीब दे नाल चलना चाहिए वा। दूसरी गल यह है कि सियासत सारे करते आ, सियासतदान जिहड़ा सियासत सही कर रहा उसका इंटरव्यू लवो, ना करो गलबात करके तो उहदे नाल
शेयर है जो भी गलबात शेयर करो। अगर गरीब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ तमाम ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ठीक है, जिथे ਤੁਹਾਡਾ हक व उत्थे अपना हक अदा आपने प्रोग्राम को रौनक बख्शी। आज के प्रोग्राम के मेहमान खसूसी मोहतरम उस्मान अली चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट आप तशरीफ़ ला चुके हैं। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आपने आज की इस महफिल को रौनक बख्शी। जनाब उस्मान अली चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट। मेंबरान वाइस ऑफ पंजाब साहिवाल डिवीज़न, उनका डेकोरम पूरा हो चुका। प्रेसिडेंट VOP साहिवाल डिवीज़न चौधरी मोहम्मद असलम साहब, आप भी स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज़ हैं। उस्मान अली चौधरी साहब आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सरदार आसफ नदीम गिरेवाल वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं टीम वाइस ऑफ पंजाब की तरफ से सब मेंबरान और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं और जितने भी मेहमान खुसूसी आए हैं उन सब को हम दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं। मैं टीम वाइस ऑफ पंजाब की तरफ से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने जितने भी प्रोग्राम किए उनमें हमें बहुत अप्रिशिएट मिला। अगर कोई मामला था वो हमारे साथ जो हमारे सीनियर थे उन्होंने हमारे साथ तावन किया, और मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि टीम वाइस ऑफ पंजाब का जब से हमने आगाज़ किया है, सबसे पहले मेंबर थे अमार शाकर साहब और दूसरा मेरा नंबर था, और उसके बाद हमारी टीम वर्क करती गई और हमारे साथ काफ़िला जुड़ता रहा। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें कोई भी मामला बने और हमने वो पूरे तरीके से उसको कंप्रोमाइज़ किया। और मैं हाफ़िज़ खालिद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हम जैसों को अपने साथ लेके काम कर रहे हैं। शुक्रिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब काशिफ सईद साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। काशिफ सईद साहब 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी बात को काइंडली कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी लेट है। काशिफ सईद साहब। सबसे पहले मैं जितने मेहमान आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आए। दूसरी बात, ये चैनल 1 साल हुआ है, मैं तो अभी तालब इल्म हूँ साफ़ी बरादरी में, तो बहुत सीनियर बैठे हुए हैं, वकला कम्यूनिटी भी बैठी हुई है। तो सबसे एक बात है जो करना चाहते हैं, एक हमारे शहर में बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, सीनियर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बात की जाए आरिवाला की तो ज़िला बहावलनगर, ज़िला पाकपतन, ज़िला साहिवाल, उनसे मुआवजना किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने एक नाम बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा सेवरेज का निज़ाम है या दूसरे कोई ऐसे मामलात हैं जिनसे जो गरीब आदमी है या अमीर आदमी है वो बहुत तंग है। तो मैं अपने सीनियर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम जो जूनियर हैं उन पहले भी आपने बहुत हमारा साथ दिया, लेकिन ऐसी बात होती है तो हमारा साथ दिया करें। चौधरी असलम साहब हैं, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, तो सब मेंबरान का शुक्रिया। अबू सुफियान साहब जो है हमारे नुमाइंदा हड़प्पा, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। मोहतरम अबू सुफियान साहब, नुमाइंदा हड़प्पा VOP साहिवाल डिवीज़न। एक दफ़ा फिर से तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया। आज के हमारे चीफ़ गेस्ट उस्मान अली चौधरी साहब भी मौजूद हैं। सरदार आसफ नदीम गिरेवाल साहब आप भी मौजूद हैं। चौधरी असलम साहब हमारे प्रेसिडेंट जी। बाऊ तारिक शरीफ साहब के लिए मैं दोबारा से रिपीटर लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेशली कहा गया है, अब आप नहीं खामोशी हो तो मैं बता रहा हूँ। बाऊ तारिक शरीफ एडवोकेट साहब आप भी तशरीफ़ ला चुके हैं, आपका भी शुक्रिया, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। जनाब अबू सुफियान साहब नुमाइंदा हड़प्पा अपने ख़यालात का इजहार करें। मैं सबसे पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमें इस काबिल समझा कि हम इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले ये बात कि
हमने नए वाला बंगला में एक एहतजाज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कामयाब हैं उस पर कि आज वो रोड जो है कंप्लीट होने जा रहा है। और ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाफ़िज़ साहब का और उनके साथ जो भाई थे जो हमारे साथ उधर खड़े हुए, क्योंकि हड़प्पा स्टेशन को जो रोड जाता है हमारे लिए उसकी इतनी प्रॉब्लम थी कि हम ये बयान नहीं कर सकते। थैंक यू। अल्लाह जी, बिलाशुबा जो आवाम की आवाज़ है उसको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाना हमारा मिशन है। नाईवाला और हड़प्पा रोड जो है ये काफ़ी देर से इल्तवा का शिकार था और अरबाब इख्तियार जो हैं उसके ऊपर किसी किस्म का एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे। चौधरी साहब, आपकी सरपरस्ती, आपने जो टीम को हौसला दिया हुआ है, ये हमारी वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मीडिया कवरेज के लिए वहाँ पे पहुँची। एहतजाज होते रहते हैं, आपको पता है ये मुल्क ऐसा बन गया है कि यहाँ पर हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए एहतजाज करना पड़ता है, लेकिन उस एहतजाज को जो है वो मेन स्ट्रीम पे लेके आना और उसको इस तरह से प्रेजेंट करना कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ये बहुत कम होता है। एहतजाज आए रोज़ होते हैं, आए रोज़ रोड ब्लॉक होते हैं, लेकिन वॉइस ऑफ पंजाब ने जो है उस इलाके की आवाज़ उसको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भाई बता रहे थे कि अब वो जो इशू है वो हल होने जा रहा है, वो रोड आलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अदनान जहांगीर खोखर साहब हमारे आरिवाला शर्की के नुमाइंदे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और मुख्तसर वक़्त के अंदर आप वीओपी की जो टीम है उसके साथ जुड़ने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है उसको बयान करें। सल्ले अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी टीम वॉइस ऑफ पंजाब के सीनियर हज़रात का नहायत ही मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी खिदमत सर अंजाम देने का मौका दिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल कामयाबी के साथ पूरे हो गए हैं। मैं अपने सीनियर हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने जो भी कदम उठाया कामयाबी के साथ उठाया और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। हमारा मकसद किसी का गला घोंटना या किसी को ब्लैकमेल करना नहीं है। शोबा सहाफ़त का मकसद है कोई भी इशू हो उसको इशू को हाईलाइट करना, आला अहकाम तक पहुँचाना। इदारों का काम है उस पर एक्शन लेना। ये बंदा अगर कोई ख़बर लगाता है उस पर एक्शन नहीं होता, वह मायूस ना हो कि मैंने ख़बर लगाई और मेरी ख़बर पर एक्शन नहीं हुआ। हमारा जो फ़र्ज़ था हमने अदा किया। बाकी महकमाना है जो कार्रवाई करनी है वो महकमे का काम है, हमारा काम सिर्फ निशानदेही करना है। सहाफ़त थोड़े लोगों ने की, बहुत लोगों ने की, लेकिन चंद गंदी मछलियाँ पैदा हुई जिन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू की, शोबा सहाफ़त को बदनाम किया। हमारी टीम में ब्लैकमेल करने वाले की कोई जगह नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई ब्लैकमेल है तो वो अपनी टीम चेंज करे, अपना शोबा चेंज करे। ना हमने ब्लैकमेल रखना है ना इसकी कोई गुंजाइश है। अगर किसी के दिल में कोई बात है किसी को ब्लैकमेल करने की, अपना पैसा मटोरने की, तो वो आज से अपने दिल से निकाल दे, नहीं तो टीम वॉइस ऑफ पंजाब को खैरबाद कह दे। अस्सलाम वालेकुम। फीमेल रिपोर्टर हैं हड़प्पा सेक्टर से मोहतरमा आसमा राजपूत साहिबा, वो भी वॉइस ऑफ पंजाब की टीम का हिस्सा बनी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसर वक़्त के अंदर अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरमा आसमा राजपूत साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले टीम वॉइस ऑफ पंजाब को थर्ड सेलिब्रेशन की कांग्रेचुलेशन और सर खालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने हमें, एक स्टूडेंट हूँ मैं जिसने 1 साल हो गया है मुझे मतलब इधर ज्वाइन किया को, बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जहाँ जहाँ हमने इनका साथ मांगा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने दिया है और इंशाल्लाह हम टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ हैं। जैसे भी इनकी मदद की ज़रूरत है हम इनके साथ हैं और जो भी ज़रूरत होगी और हम इनके साथ हैं। शुक्रिया। मेंबरान जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं जिनको सिलेक्ट किया गया था। प्रेसिडेंट साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं और इसको जो है वो कंक्लूड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें। प्रोग्राम का एजेंडा मोहतरम मेहमानान ख़ुसूसी इनकी मौजूदगी के अंदर मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा। आपके सामने वकुन्तुम खैरु उम्मा, उसके ऊपर जो ज़िम्मेदारी डाली गई है
उस जिम्मेदारी का बोझ महसूस करते हुए टीम वॉइस ऑफ पंजाब के मेंबरान मौजूद हैं। अवामुन्नास के मसाइल को अरबाब इक़्तिदार जो हैं उन तक पहुंचाने के लिए पुरअज़म नौजवान और ये जो चमकती पेशानियों वाले नौजवान हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। ये 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका तकरीबन, ये मैदान अमल के अंदर जो हैं वो कारसाज हैं, डटे हुए हैं, ये पुरअज़म हैं। ये इस मुल्क के अंदर निज़ाम की तब्दीली जो है उसके लिए आवाज़ उठाने वाले हैं और इंशाअल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब साहिवाल डिवीज़न की टीम का ये अज़म है कि हम इस निज़ाम की तब्दीली के लिए और अवामुन्नास के जो मसाइल हैं उनको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने के लिए अपना जो हिस्सा है वो डालते रहेंगे। तो काशिफ अब्बास साहब, नुमाइंदा GNN और सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुखातिब हों और उनको जो है वो सहाफ़त के जो बुनियादी रमूज़ औक़ाफ़ हैं वो इनको सिखाएं। जनाब काशिफ अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, नुमाइंदा GNN आरिफ वाला। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं हाफ़िज़ खालिद साहब का बेहद मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी हर तकरीब में हमें जो है वो हर दफ़ा याद करते हैं, हर बार बुलाते हैं, हमें कभी भी भूले नहीं हैं। तो सहाफ़त जो है वो एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है। सहाफ़ी का मकसद है कि मज़लूम की दाद रसी करना और माशरे में जो जुराइम हैं या उसके मसाइल हैं उनको उजागर करना। तो हाफ़िज़ साहब ने 3 साल पहले जो एक ये टीम तश्कील दी है वॉइस ऑफ पंजाब के नाम से, आज उसका चैनल जो है वो भी रजिस्टर हो चुका है। तो हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, उनकी टीम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता जो है वो इख्तियार कर लिया है। अल्लाह ताला आप में ऐसे ही इत्तेहाद इत्तेफाक रखे और आप ऐसे ही मुआशरे में मसाइल को उजागर करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि प्रोग्राम के एजेंडे में शामिल है कि जो मेंबरान पिछले साल के अचीवर्स हैं उनको उनके सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब मोहतरम उस्मान अली चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सदर तहसील बार आरिफ वाला, कि वो जो कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो हमारे जो अचीवर्स हैं उनको पेश करें। सबसे पहला सर्टिफिकेट जो मेरे पास है वो है बेस्ट मीडिया कवरेज का। वो मिल रहा है जी मलिक सरफराज साहब को। बेस्ट मीडिया कवरेज मलिक सरफराज साहब। जी साहब, मलिक सरफराज साहब जो है वो अपना सर्टिफिकेट जनाब उस्मान अली चौधरी साहब से वसूल करते हुए, मलिक सरफराज साहब बेस्ट कवरेज का अवार्ड वसूल करते हुए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करते हुए। उसके बाद जो बेस्ट एरिया रिपोर्टर हैं उनका अवार्ड जा रहा है गुलाम अली अंसारी साहब, बेस्ट एरिया रिपोर्टर। क्लैपिंग नहीं कर रहे आप। जिनको अवार्ड नहीं भी मिल रहा, जिनको सर्टिफिकेट नहीं भी मिल रहा, वो भी क्लैपिंग ज़रूर करें जी। उसके बाद हमारी अगली कैटेगरी थी जी बेस्ट कैमरामैन की। और मेरे समय सभी को पता था कि ये अवार्ड किसको जाना है। मिर्ज़ा अमर बेग बेस्ट कैमरामैन 2023। मिर्ज़ा साहब के लिए बहुत क्लैपिंग कीजिए कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है पिछले साल। बेस्ट रिपोर्टर उसका जो सर्टिफिकेट वो वसूल करेंगे जनाब अब्दुल वहीद साहब, मोहतरम उस्मान अली चौधरी साहब से अपना सर्टिफिकेट वसूल करते हुए। और जो सेक्टर रिपोर्टर्स हैं उस कैटेगरी में जो सर्टिफिकेट और जो अचीवर रहे हैं वो मिल रहा है अली रज़ा जट को, थाना अहमद यार से। अली रज़ा जट साहब थाना अहमद यार सेक्टर से बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड अली रज़ा जट साहब। मोहतरम उस्मान अली चौधरी,
एडवोकेट हाई कोर्ट अचीवर्स को सर्टिफिकेट देते हुए अगली हमारी कैटेगरी है जी एरिया रिपोर्टर। एरिया रिपोर्टर के लिए अबू सुफियान साहब जो आरिफवाला से हैं, हड़प्पा से हैं सॉरी, वो अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। अबू सुफियान साहब मोहतरम उस्मान अली चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट से अपना सर्टिफिकेट वसूल करते हुए। ठीक है जी, फीमेल्स की लाजमी हौसला अफजाई करें, भरपूर क्लैपिंग कीजिए। काशिफ सईद जोइया साहब जो हैं उनको मदऊ करूंगा कि अपना कोऑर्डिनेटर जो हैं उसका सर्टिफिकेट वसूल करें। काशिफ सईद जोइया साहब कोऑर्डिनेटर वीओपी साहिवाल डिवीज़न। मोहतरम उस्मान अली चौधरी अचीवर्स को जो है उनके सर्टिफिकेट देते हुए स्टूडियो ऑपरेटर जो हैं एहतशाम साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। एहतशाम साहब इधर हैं जी? अच्छा आ जाएं सर। मोहतरम उस्मान अली चौधरी उम्मीदवार सदर तहसील बार आरिवाला वॉइस ऑफ पंजाब ऑफिशियल मीडिया टीम के मेंबरान को उनके सर्टिफिकेट देते हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राजा शफीक साहब को तमाम भाई जानते हैं, ये आरिफवाला के और साहिवाल डिवीज़न के जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी रहे हैं और डिवीज़न साहिवाल के जो बेस्ट रिपोर्टर हैं राजा शफीक साहब हैं। इनका बहुत शुक्रिया, ये हर प्रोग्राम में आरिफवाला तशरीफ़ लाते हैं। आरिफवाला किराना एसोसिएशन के सदर मोहतरम जनाब हाफ़ज़ साजिद असलम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं इनको वेलकम करता हूँ। ये थोड़ा सा लेट आए हैं, बहरहाल इनका शुक्रिया, इन्होंने खुसूसी टाइम निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। जैसा मैं गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ रखें। सर्टिफिकेट जो तकसीम करने थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। एक वो भी था वक्त फ़कत जंजीर हिला दी, सुल्तान ने खुश होकर लब्बैक सदा दी, एक हमको भी आया है दस्तूर मुयस्सर, कांटों ने किया जुर्म तो फूलों को सजा दी। आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के काले कवानीन के ज़रिए सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और उसकी सरपरस्ती करने वाले वही अनासर हैं जो इस मुल्क को, जो कि वसाइल की दौलत से माला माल है, आलमी ताकतों की ग़ुलामी में धकेलना चाहते हैं। सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, रिपोर्टिंग को मुश्किल बनाया जा रहा है। हमारे जो नुमाइंदगान हैं और हमारे जो मेंबरान हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो लीगली मामलात को समझते तो हैं लेकिन डीपली नहीं समझते। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब सरदार आसफ नदीम गिरेवाल एडवोकेट हाई कोर्ट, एक्सपेक्टेड कैंडिडेट फॉर एमपी आरिफवाला, लीगल एडवाइज़र वॉइस ऑफ पंजाब ऑफिशियल मीडिया टीम साहिवाल डिवीज़न, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और जो लीगल पर्सपेक्टिव्स जो हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए कि बहरहाल हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं और इस मुल्क के कवानीन के ऊपर अमल दरामद करना और उसके कवानीन के अंदर, उस दायरे के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग करना, ये हम सब पर लागू है। सरदार आसफ नदीम गिरेवाल एडवोकेट हाई कोर्ट, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनको लीगल पर्सपेक्टिव जो है उनको क्लियर करें। जनाब सरदार आसफ नदीम गिरेवाल, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब खाना आगे रख के मुझे कहना जी कि लीगल एस्पेक्ट्स पे बात करें और हमें बताएं कि सहाफ़त कैसे होनी है, सीधी सी बात है, ज़्यादती है।
इसलिए ना जी मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपसे कोई ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी कानून सिर्फ उस वक्त अट्रैक्ट करता है, मतलब वो बेदार होता है, कोई कार्रवाई करता है जब किसी की हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाए या किसी को जिस्मानी तौर पे कोई नुकसान पहुंचाया जाए। इसलिए मैं आपको हर तकरीब में एक इंग्लिश का मुहावरा, पुराना ओल्ड इनिशिएट अमेरिकन एक है इडियम उसे कह लें, जो सुनाता हूं और मैं कहता हूं ये हर बंदे को याद होना चाहिए जिसके हाथ में कभी भी ज़िंदगी में माइक हो सकता है। वो ये है कि योर फ्रीडम एंड्स, आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है वेयर माई नोज़ बिगन्स, जहाँ से मेरा नाक शुरू होता है या किसी भी दूसरे बंदे का नाक शुरू होता है। और एक छोटी सी पुरलुत्फ बात कि अगर आप ज़बरदस्ती किसी के मुंह में माइक देते हैं ना तो फिर वो लाहौर वाला वाक़या भी हो सकता है, शाहद जट भी आगे से कोई निकल सकता है। तो फिर इसलिए बेहतर ये है जी 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 तो इसलिए आप सब की मोहब्बतों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा चौधरी तारिक शीफ साहब एडवोकेट, मेरी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लेके आए, चौधरी उस्मान अली एडवोकेट साहब और पूरी टीम हमारी जो वॉइस ऑफ पंजाब है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे कोई दोस्त हमारी टीम का फ़ोन करके ये मशवरा लेता है कि मेरे साथ ये कानूनी मामला है और मेरी इसमें रहनुमाई करें। तो उसमें अगर हमें खुद पता होता है तो हम उसको उसी वक्त करते हैं, वरना हम बाबूजी मौजूद होते हैं तो हम कंसल्ट करके उसे प्रॉपर लीगल एड फ्राहम करते हैं ताकि उसको कल को ये मसला ना हो कि उसको पता ना होने की वजह से उसका कोई नुकसान हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सहाफ़त से वाबस्ता होने वालों के नाम, उन सहाफ़ियों के नाम जो अपनी जानें ख़तरे में डालकर आवाम को हकीकत से बाखबर रखते हैं। आंधियों, तूफानों, चलती गोलियों, झुलसते रेगिस्तानों और सर्द पहाड़ों पर अपना फ़र्ज पूरा करते हैं। जो झुके नहीं, जो रुके नहीं, उन्हीं के नाम। हमको कुछ ने है धमकाया, कुछ ने दौलत ने तोला है, हमने फिर भी सच लिखा है, हमने फिर भी सच बोला है। आवाज बने मजलूमों की यूं ही है इबादत की, हमने हर लफ्ज में डाला खून अपना, यूं पेश शहादत की हमने। तन्हा न कभी हम होंगे के सच्चों का साथी है रब भी, हमने पहले भी दी जाने, कर वक्त पड़ा देंगे अभी। देखी सुबह शाम कभी हम काम की खातिर जब निकले, जब खास की जानिब सब दौड़े हम आम की खातिर तब निकले। हम आंधी तूफान में पत्थर, हम रात में एक सितारा है, हम खामोशी में हक की सदा, हम शोर में ऊंचा नारा है। अपने घर बार से दूर हुए हम सबको अपना जानते हैं, हम कायद के ख्वाबों का सतू, हम देश को माहिर मानते हैं। हम एक माँ के बेटे